आय हाय हाय आय हाय आय हाय पूरे क्वालिफिकेशन स्टेज अंदर फिनिश किया, पूरे क्वालिफिकेशन स्टेज अंदर फिनिश नहीं किया, मतलब हमेशा टॉप 3 में रहे, टॉप 2 में रहे। इतने अरमान, इतने खुमार, इतनी चीज़ें, और उसके बाद आखिरी दिन क्रिस्टोफर नोलन की स्क्रिप्ट हो गई। क्रिस्टोफर नोलन की स्क्रिप्ट हो गई। इंटरस्टेलर का इंसेप्शन का टेनेट का मेमेंटो कर दिया। भाई यूसीएल का ये जो नया फॉर्मेट है, जब तक एज लॉन्ग एज रियल मैड्रिड के एल लगते रहे, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। और मैं सो गया कल रात को, मैं पता नहीं क्यों सो गया, दिमाग खराब है मेरा, मैं सो गया। बट रियल मैड्रिड की बैंड बज गई और बार्सा ने फिनिश कर दिया टॉप 8 के अंदर। भगवान भला करे इनका, इन सालों का। इन्होंने एक मैच जीता, कोपेनहेगन से भी गोल खा लिया था। अचानक से मैं उठा 1:30 बजे, मैंने देखा कोपेनहेगन से गोल खा लिया। पर मुझे था कि जीत जाएंगे, तो मैं सो ही गया इवेंचुअली। मैंने कहा यार भाड़ में जाए, मैं इतना भी नींद खराब नहीं कर रहा। पर बड़ा मैच था भाई, क्यों मैंने मिस किया। फुटबॉल का फैन हूं मैं, और मैं वैसे में उल्टे सीधे मैचेस मिस कर रहा हूँ, इतने कमाल कमाल के मैचेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें रियल बार्सा का, मैंने मैच देखा है। देखा क्या है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके बारे में, और मैंने हाइलाइट्स देखी हैं रियल बार्सा की। उसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं कि आर्सेनल की। आर्सेनल 8 आउट ऑफ 10, आई थिंक आर्सेनल यूसीएल फेवरेट्स है। टॉप टीम आर्सेनल, आई थिंक डिफेंसिवली टॉप। थोड़ा बहुत तो मैच हारे हैं अभी बीच में, यूनाइटेड से हार गए, कहीं से हार गए, बट कोई बात नहीं, इतना फर्क पड़ता नहीं है, दे आर टॉप टीम। आर्टेटा इज टॉप नॉच। मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टेटा इज सच अ जीनियस कि उसने थोड़ा पहले रिकॉग्नाइज किया। ऑल्दो ये मेरे थॉट्स नहीं है, अगर मैं शाउट आउट दूं तो एक चैनल है फुटबॉल मेड सिंपल, तो उसने बताया कि हाउ आर्टेटा हैज फोरसीन दिस सॉर्ट ऑफ न्यू टैक्टिकल रेवोल्यूशन। तो आर्टेटा इज टॉप नॉच। आर्सेनल आर फेवरेट्स, टॉप फेवरेट्स फॉर यूसीएल। बायर्न आर फेवरेट्स, बायर्न टॉप नॉच, सेकंड फिनिश किया थे बायर्न ने, या टॉप 3 टॉप 4 है, मैंने टेबल देखी नहीं है। और उसके अलावा पीएसजी और न्यूकासल ने 1-1 ईच, और पीएसजी ने आई गेस टॉप 8 के बाहर फिनिश किया है, तो पीएसजी पर पीएसजी के पास अबंडेंस ऑफ टैलेंट, वो भी पहुंच जाएगी। सिटी ने अंदर फिनिश कर दिया, तो टॉप नॉच फॉर सिटी, आई थिंक गुड फॉर सिटी। इसके अलावा बारसा ने अंदर फिनिश किया, और रियल दे माद्रिद ने बाहर फिनिश किया, तो मैड्रिड का बैंड बच गया। अगर मैं बारसा वाले मैच की बात करूं, तो जितना मैंने हाइलाइट्स देखी, मैं हाइलाइट्स देख के बताऊंगा। 3rd मिनट पे गोल खा लिया। मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था कि जेरार्ड मार्टिन इज नॉट फिट फॉर यूसीएल। वही लालिगा लेवल भी सेंटर बैक है नहीं कहीं से, वो थोड़ा बहुत कर देता है पासिंग एंगल्स, फ्लिक के लिए लेफ्ट फुट सेंटर बैक होना जरूरी है, पासिंग सीक्वेंसेस खुलते हैं, एंगल्स खुलते हैं, तो वहां पे टॉप नॉच है। बट टॉप नॉच नहीं, मतलब वहां पे ठीक है, वो होना चाहिए। पर उसके अलावा तो जेरार्ड मार्टिन डिफेंसिवली बेकार, वो नहीं कर सकता यूसीएल में, उसके साथ हम पिट जाएंगे। तो एरिक गार्सिया को डालो, और कोबार्सी, एरिक गार्सिया कोबार्सी मुझे लगता है कि आइडियल पेयरिंग फॉर यूसीएल। और मिडफील्ड हमारी जो थी इस मैच में, वो थी एरिक, फर्मीन और ओल्मो की। थोड़ी सी हल्की मिडफील्ड थी, थोड़ा सा लाइट मिडफील्ड थी। एंड आई डोंट नो हांजी फ्लिक उसको, मार्क बर्नाल को इतना सपोर्ट क्यों नहीं करता। सपोर्ट, आई थिंक मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया, सपोर्ट नहीं, उसे इतना मौका क्यों नहीं देता, क्योंकि यही मैच है उसे पूरा 90 मिनट्स खिलाने का, उसे कॉन्फिडेंस देने का, ताकि वो प्लेयर डेवलप हो। हाँ, उसने सेकंड हाफ में लाया और मार्क बनाने ठीक किया, जितना मैंने देखा है, ट्विटर पे पढ़ा है। बाकी अगर आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ, तो उसने ठीक किया मार्क बना ले, बट आई डोंट नो हांजी फ्लिक उसे बार बार मौका क्यों नहीं देता। आई थिंक इसे बड़े मैच दो। इस ये अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख तो है नहीं, या पीएसजी तो है नहीं कि मार्क बर्नाल पूरा एक्सपोज हो जाएगा। कोपेनहेगन वगैरह है, तो इसके अगेंस्ट उसे मौका देना चाहिए मार्क बर्नाल को। तो मार्क बर्नाल ने ठीक किया जितना हांजी फ्लिक ने मौका दिया। आई होप हांजी फ्लिक उसे और मौका दे। एंड बार्सा ने मैच निकाल लिया, बार्सा ने कर दिया। थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा था, बार्सा का ब्रैकेट ये है कि यूसीएल के राउंड ऑफ 16 में उन्हें या तो पीएसजी मिल सकती है, न्यूकासल मिल सकती है। बट अगेन यूसीएल इज अ टॉप फॉर्मेट, आई थिंक यूरोप का हाईएस्ट फॉर्मेट है, हाईएस्ट लेवल है फुटबॉल खेलने का, यूसीएल। तो उसमें तो आप टॉप टीम्स को अवॉइड नहीं कर सकते। इवेंचुअली या तो अभी या बाद में टॉप टीम्स आएंगी ही, तो जब आएंगी तब देख लेंगे। पीएसजी आएगी तो देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, वरना तो नॉकआउट हो जाएंगे। इतनी हमारी कोई टॉप नॉच टीम है नहीं, हमने कुछ 10 100 200 मिलियन डॉलर तो खर्च करे हैं नहीं ट्रांसफर मार्केट में, तो जो होगा होगा। लम्मीन यमाल पे देखते हैं, लम्मीन यमाल कुछ कर दे तो सही है, वरना तो देख लेंगे। अगर रियाल की बात करें, तो भाई टॉप 8 से बाहर। आर्बेलोआ के गले पे तलवार लटकी पड़ी है, शाबी ने तो सैक कर दिया पेरेस चाची ने, तो अब आर्बेलोआ भी सैक होगा। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि आर्बेलोआ सैक होगा, या तो अभी सैक होगा या बाद में सैक होगा। यूसीएल में सैक होगा, अगर प्लेऑफ में हार गया तो पक्का सैक होगा, वरना राउंड ऑफ 16 में सिटी मिल सकती है, तो वहां सैक होगा, वरना तो उसमें क्वार्टर फाइनल्स में, क्वार्टर फाइनल्स में वो मिलेगी आर्सेनल, वहां सैक होगा। पर आर्बेलोआ सैक होगा। रियाल नहीं जीतेगी ऐसे, ज़िडान हलवा नहीं होता कि एक साथ ज़िडान बन जाएगा। 2015 में ये हुआ था, वहाँ ये हुआ था, ऐसा नहीं होता। एम्बापे इज़ गुड, एम्बापे इज़ वर्ल्ड क्लास। गोल स्कोरिंग में तो वर्ल्ड क्लास है, 2 गोल मारे। विनी का ऑन एंड ऑफ चल रहा है। बेलिंगम इज़ बेलिंगम बेलिंगम को मैं कहीं पढ़ रहा था ट्विटर पे कि इनवर्स 8.5 बैक फ्लिप्स, इनवर्स 8.5 बैक फ्लिप्स, और मेटाफिजिकल हाई फंक्शनल लॉन्च पैड। तो बेलिंगम ने तो कोई नई पोजीशन क्या कहते हैं डिस्कवर कर दी है। और बेलिंगम
का मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि ही इज द प्लेयर की हु हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ लुकिंग बिजी ऑन फुटबॉल पिच एंड एवरी फर्स्ट टच इज अ डूड। मजाक नहीं कर रहा मैं थोड़ा सा मजाक है मतलब, थोड़ा सा मैं उसको डिग ले रहा हूँ बेलिंगम पे, ऑल्दो ही इज वर्ल्ड क्लास। बेलिंगम सबको पता है एज अ नंबर 10 ही इज वर्ल्ड क्लास। उसे उसकी पोजीशन में नहीं खिलाया जा रहा, बेचारा बहुत दिहाड़ी मारता रहता है, तो इसलिए उसकी प्रॉब्लम्स है, बट बेलिंगम भी कर लेगा। रियाल के बैंड बज गए भाई, रियाल के बैंड बज गए। अब रियाल का क्या होगा देखते हैं। जो मुझे लगता है कि रियाल निकल जाएगी प्लेऑफ से, तो निकाल लेगी, बेंफिका मिले या बोर्डो मिले, वो निकाल देगी प्लेऑफ्स में तो। पर मुझे जो लगता है कि जो फायदा होगा बार्सिलोना को इस प्लेऑफ वाले राउंड से, कि बारसा को, क्योंकि रियाल के पास बहुत वो होगा, हाई इंटेंस होगा, क्या कहते हैं, पूरा का पूरा वर्क शेड्यूल जो उनका होगा फेब्रवरी का, और काफी ज्यादा मैचेस होंगे, और दो एक्स्ट्रा मैचेस होंगे ये क्वालिफिकेशन के। उससे बारसा को एक वो मिलेगा स्केप, क्योंकि रियाल थकी हुई होगी। लास्ट सीजन में सेम पर्टिकुलर टाइम पे जब रियाल को क्वालिफिकेशन राउंड खेलने थे, तो टेबल पे हम आसपास थे और रियाल ने पॉइंट स्टॉप करे थे, तो आई गेस ला लीगा में रियाल पॉइंट स्टॉप करेगी इस दो एक्स्ट्रा मैचेस की वजह से, क्योंकि फटीग किक इन होता है। और बारसा मेरे ख्याल से कैपिटलाइज कर लेगी इस चीज पे। इसके अलावा लेट्स सी, और आर्सेनल या बायर्न में से कोई जीतेगी ये चैंपियंस लीग। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।